साथियों, जीवन में हर इंसान के जीने के लिए अलग अलग नियम कायदे कानून बने हुए हैं। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी को जीने का तरीका ही उसकी सफलता और उसकी विफलता को निर्भर करता है, डिसाइड करता है उसकी ज़िंदगी की सफलता और विफलता का। तो चलते शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी नदी के तट पर एक भिक्षु के बैठे हुए से शुरू होती है। एक नदी के एक तट पर एक भिक्षुक बैठा हुआ है और वहां बैठे एक वृद्ध से पूछता है। नदी के तट पर एक भिक्षुक बैठा हुआ है, वहां बैठे एक वृद्ध से पूछता है कि यहाँ से नगर कितनी दूर है। सुना है सूरज ढलते ही नगर का द्वार बंद हो जाता है। अब तो शाम होने वाली है, क्या मैं वहां पहुंच जाऊंगा? वृद्ध कहते हैं कि धीरे चलो तो पहुंच भी सकते हो। भिक्षुक यह सुनकर हैरत में पड़ गया। वह सोचने लगा कि लोग तो कहते हैं जल्दी से जाओ तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। ये यहाँ बैठे गुरुजी तो कुछ विपरीत बात ही कर रहे हैं। भिक्षुक तेजी से भागता है, लेकिन रास्ता ऊबड़ खाबड़ और बहुत ही पथरीला था। थोड़ी देर बाद ही भिक्षुक लड़खड़ा कर गिर जाता है। किसी तरह से वो उठता तो है, लेकिन वो बहुत ही दर्द से परेशान था। उसको बहुत ही चोटें लगी थी। उसे चलने में काफी दिक्कतें हो रही थी। यह किसी तरह आगे बढ़ा, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। उस समय वह नगर से थोड़ी ही दूरी पर था। उसने देखा कि दरवाजा बंद हो रहा है। उसके ठीक पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को रोका। उस व्यक्ति ने भिक्षुक को देखा तो हंसने लगा। भिक्षुक ने नाराज होकर कहा, क्यों, तुम हंस क्यों रहे हो मुझे देखकर? उस व्यक्ति ने कहा, मैं हंस इसीलिए रहा हूं कि आज आपकी जो हालत हुई है वही हालत कभी मेरी भी हुई थी। आप भी उस बाबा जो आपको वहाँ पर मिले थे, मुझे याद है आपको भी बाबा मिले होंगे, मुझे भी उस समय एक बाबा मिले थे। उन्होंने भी मुझसे वो बात कही थी कि धीरे चलो, लेकिन नहीं समझ पाया। आपको भी नदी किनारे रहने वाले उस बाबा जी ने यही बोला होगा कि धीरे चलो, लेकिन आप भी कदाचित इस बात को समझ नहीं पाए। भिक्षुक की ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि उस बाबा ने, उस महात्मा जी ने ऐसा धीरे धीरे चलो कहा था, मैं तेज तेज गया, ऐसी क्या बात थी जो मैं समझ नहीं पाया? उन्होंने तो साफ शब्दों में सिर्फ इतना कहा था, धीरे धीरे चलो, लेकिन वो ऐसा क्या बात थी जो मैं समझ नहीं पाया, जो ये व्यक्ति मुझसे कह रहा है? भिक्षुक की ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई थी। उसने पूछा, साफ साफ बताओ भाई, क्या कहा था, क्या अर्थ था उस महात्मा की बात था? वो व्यक्ति कहता है कि जब बाबा जी कहते हैं धीरे चलो, तो लोगों को अटपटा सा लगता है, बड़ी अजीब सी बात लगती है। असल में तो बाबा जी ये बताना चाहते हैं कि रास्ता गड़बड़ है, दिक्कतें बहुत है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। अगर संभल कर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच सकते हो, और अगर बिना सोचे समझे कहीं भी पैर रख दिया, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में किसी ठोकर से लगकर गिर गए, तो अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। जिस प्रकार आज तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तरस रहे हो, और इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते चलते तेजी से, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे पैर रखकर, चोट खाकर, ठोकर खाकर आज यहीं बैठी हो, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हो। उसी प्रकार बाबा जी यही कहते हैं, धीरे चलो। साथियों, इस कहानी का तात्पर्य, इस कहानी का अर्थ इतना है कि जिंदगी में सिर्फ तेज भागना ही काफी नहीं है। सोच समझकर, संभल कर चलना ज्यादा काम आता है। क्योंकि दिमाग तो हर इंसान लगाता है अपने काम में, मेहनत तो हर इंसान करता है अपने काम में। आप गौर से देखिए, एक हथौड़ी से पत्थर तोड़ने वाले को, क्या वो दिमाग नहीं लगाता है कि इस पत्थर के इतने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं? क्या वो मेहनत नहीं करता है कि हथौड़ी से मार के पत्थरों को तोड़ता है? वो एक मजदूर है, लेकिन वो मजबूर कतई नहीं है, लेकिन वो खुद को मजबूर समझ कर बैठा है। वो समझ के बैठा है कि मैं जल्दी जल्दी ये पत्थर तोड़ लूं और अपने दूसरे पत्थर को तोड़ूं, लेकिन कभी भी वो धीरे नहीं चलता है। धीरे चलने का अर्थ ये है मेरे साथियों कि इस दुनिया में हम लोग आए किस लिए हैं, जन्म किस लिए लिया है, कार्य क्या हमें करना है, और उस कार्य से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इस जन्म का सबसे बड़ा, इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा साथियों यही है, जिसे मैं बहुत बार दोहरा चुका हूँ, कि अगले जन्म को संवारना और सुधारना। तमाम ऐसे रोजगार इस दुनिया में आप भी करते होंगे, जिसे जिसे करने के बाद आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता होगा। आज कमाया आज खाया। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे कार्य हैं ज़िंदगी में जिन्हें कर कर आप इस ज़िंदगी के रहते और इस ज़िंदगी के बाद भी हमेशा याद किए जाएंगे, अपने अच्छे कार्यों की वजह से। थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
पत्थर हर इंसान तोड़ता है, मेहनत हर इंसान करता है, दिमाग हर इंसान लगाता है, लेकिन सही समय पर, सही दिशा में किया गया प्रयत्न ही आपकी ज़िंदगी की सफलता और असफलता को डिसाइड करता है। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ इसी तरह की तमाम कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।